हेलो दोस्तों, क्या है हाल। आज है तारीख 25 सितंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 सितंबर को राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा करेंगे। इस दरमियान यूपी के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शोध 2025 का उद्घाटन भी करेंगे और अपने राजस्थान दौरे के दौरान भी 1.22 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, इनके प्रति यह यूपी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन होने जा रहा है। और अपने राजस्थान दौरे के दौरान पीएम मोदी बांसवाड़ा में 42,000 करोड़ की लागत से एक परमाणु संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। नई अक्षय ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे और रेलवे नेटवर्क का भी विस्तार करेंगे। इस दरमियान वह कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ना तो कुछ यूँ रहेगा पीएम का आज यूपी राजस्थान का दौरा। 25 सितंबर से राजस्थान में 2 नई वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू होने जा रही हैं। इस रूट पर दोस्तों एक्चुअली क्या है कि आज थोड़ा गला ख़राब हो गया है, इस वजह से आपको आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी। माफ़ी चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको अच्छे से सारी खबरें समझाने की। ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अपनी खबरों में देखिए पीएम मोदी आज 25 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडप में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 समिति भी हिस्सा लेंगे और इस समिति का उद्घाटन करेंगे। 28 सितंबर तक चलेगा ना, है ना। चलिए अगली अपडेट देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र के लिए भी 69,725 करोड़ रुपए की मंजूरी किए गए हैं। 30 लाख नए रोजगार के अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक हुई और इसमें हजारों करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इस परियोजना के तहत शिप बिल्डिंग वित्तीय सहायता योजना को भी सरकार ने 31 मार्च 2036 तक बढ़ा दिया है। 10-11 सालों के लिए और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए पैकेज को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार ने और वहीं दोस्तों रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। देश के लगभग 10 लाख से ज़्यादा रेल कर्मियों को पीएम मोदी ने तोहफा दिया है। सरकार ने दीपावली बोनस का ऐलान कर दिया है। आने वाले दीपावली के त्योहारों के मौके पर लाखों रेल कर्मचारियों को 78 दिन की प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस देने का फैसला किया गया है और इस फैसले पर 1865 करोड़ खर्च होंगे। हालांकि इसके लिए सरकार ने कहा कि अधिकतम बोनस जो एक कर्मचारी को दिया जाएगा वो 17,951 का मिलेगा और टोटल जो इस योजना पर बजट खर्च किया जाएगा वो 1866 करोड़ है। इसके अलावा भी रेलवे को लेकर सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए हैं, जैसे बिहार में कीर्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन डबल की जाएगी। 4 लेन को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों को देखते हैं। आप देश के CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 8 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब ये मई 2026 तक अपने पद पर रहेंगे। मेनी कांग्रेचुलेसन इनको। और खेल जगत से भी दोस्तों भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को भी 41 रन से हराकर अभिषेक ने 50 लगाई और कुलदीप ने 3 विकेट भी लिए। आखिरकार टीम इंडिया ने एशिया कप में फाइनल में पहुंचकर एक नया नाम रोशन किया है। मेनी कांग्रेचुलेसन टीम इंडिया को वाकई में। और वही देखिए बड़ी खबर वोटर ID के लिए है। आधार और मोबाइल नंबर जरूरी होगा। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर लिस्ट में सेवाओं के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब आपको इलेक्शन से जुड़ी या वोटिंग से जुड़ी कोई भी सेवा लेनी है तो जो आपका अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर कंपलसरी होगा ना। अच्छा, और इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटवाने का दोनों का प्रोसेस ही बदल दिया गया है। चुनाव आयोग ने अब इन दोनों के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। जो आपका रजिस्टर नंबर उस पर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। राहुल गांधी बोले कि इस सिस्टम से जब हमने चोरी पकड़ाई तो ताला लगा दिया गया। और वहीं हमारे देश में उपचुनाव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर का भी इंतजार खत्म हुआ। 4 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव ऐलान हो चुका है। 2021 से ही यहाँ सीटें खाली थी। न तो सिर्फ जम्मू में बल्कि कुछ और राज्य में भी राज्यसभा सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की इन सीटों पर 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी। और इन चुनावों के लिए
नामांकन अगले 6 अक्टूबर से शुरू होगी। हालांकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नामांकन के लिए इनकार कर चुके हैं और वहीं खबर देखिए राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने होटल लिस्ट का रुकवाया। यहाँ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए तैयार होनी थी लिस्ट, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों का पालना करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 अलग अलग आदेश जारी करके वोटर लिस्ट बनवाने का काम को रुकवा दिया। तो यह कुछ चुनाव आयोग की प्लानिंग है कि फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर टेक न्यूज से अच्छी खबर आ रही है। यहाँ इंडियन गूगल की बात को भी टक्कर दे रहा है। लॉन्च किया गया अपना खुद का ब्राउज़र ChatGPT के भी यह फुल कंपटीशन में। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ इनकी जिनके बारे में आपको पता ही चल गया होगा। श्रीनिवास जो कि परप्लेक्सिटी AI के CEO और फाउंडर हैं, उन्होंने हाल में घोषणा की कि उनका AI ब्राउज़र कॉमेट अब भारत में प्रो सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध है। फिलहाल ये मैक विंडो पर ही मिलेगा, लेकिन एंड्रॉयड वगैरह फ़ोन पर जल्दी अवेलेबल हो पाएगा। यह कॉमेट एक ऐप है, फास्ट ब्राउज़र है जो सारे काम कर सकता है आपका, जैसे ChatGPT वगैरह पर फ्लेक्सिबल AI जो पोर्टल पर आप इनके फीचर्स देखते हैं। ब्राउज़र में इन फीचर को और आसानी से यूज कर पाओगे ना। चलिए दोस्तों अगली अपडेट है, देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर धारा 87 ये की छूट खत्म हुई। दिसंबर तक टैक्स पर करदाता CBDT की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। वहीं खबर आ रही है कि भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक NTPC बल्क में खरीदेगी न्यूक्लियर रिएक्टर। सरकार से मांग ली परमिशन और इस फैसले के बाद कंपनी के शेयर में भी उछाल देखने को मिला है। वहीं वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 26 तारीख को होनी है, मतलब 26 सितंबर को। ना खबर देखिए सेबी के फैसले समूह की पारदर्शिता